हम देखते मीको और कियोस्के मॉल में होते। दोनों अपनी मॉम के लिए एक ड्रेस को पसंद करते। वर्कर बोलती है तुम चाहो तो पहन के देख लो। मीको बोलती है लेकिन हम इसे गिफ्ट करना चाहते। कियोस्के बोलता है आप दोनों का नाप सेम है इसलिए आप इसे पहन लो। मीको अंदर चली जाती है लेकिन मीको अकेली नहीं होती। मीको सोचती है क्या मॉम को ये गिफ्ट पसंद आएगा। कियोस्के बोलता है क्या आपका हो गया। मीको बोलती है तुम थोड़ा रुक जाओ। तभी मीको देखती है उसके पीछे एक आत्मा को। वो एकदम शांत हो जाती है। बाहर कियोस्के उसे बुलाता है लेकिन मीको कुछ नहीं बोलती। आत्मा बोलती है तुम इसमें अच्छी दिखाई दे रही हो। मीको उस पे ध्यान नहीं देती है। कियोस्के बोलता है आपको इतना टाइम लगा। वो आत्मा बोलती है तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। मीको बोलती है मैं चाहती हूँ आप इसको पक्का कर दो। वर्कर बोलती है तुम चेंज कर लो। मीको बोलती है मैं चाहती हूँ मॉम मुझे इसमें देखे और वो अंदर नहीं जाती है। वो आत्मा बार बार उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। मीको सोचती है मुझे इस आत्मा से दूर रहना चाहिए। वो आत्मा बोलती है तुम यहाँ पे फिर से आना। फिर मीको इन कप को पसंद करती है। कियोस्के बोलता है मैं ये शर्ट लेना चाहता हूँ। मीको बोलती है ठीक है ले लो। फिर दोनों मेट्रो में होते लेकिन कियोस्के सो जाते हैं। मीको सोचती है ये ड्रेस और कप को देख के मॉम बहुत खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक आत्मा आती है जो बहुत भयानक दिखाई देती है। मीको सोचती है ये यहाँ पे क्यों है लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगी। वो आत्मा एक आदमी के पास आता है और उस पे अपनी कुल्हाड़ी से मारता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो आत्मा एक और आदमी को मारता है उससे भी कुछ नहीं होता। ये सब मीको देख लेती है। वो सोचती है ये लोग आत्मा को नहीं देख सकते इसलिए इनको कुछ नहीं होगा लेकिन मैं इसे देख सकती हूँ। वो आत्मा बोलती है तुम जहाँ पे छिपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वो आत्मा सबको मार के देखती है। मीको सोचती है अगर मैं अकेली होती तो मैं भाग जाती लेकिन कियोस्के मेरे साथ है। वो उसे बुलाती है लेकिन कियोस्के नहीं जागता। मीको सोचती है मैं ऐसे मरना नहीं चाहती हूँ। तभी एक आदमी अपनी जगह से उठ जाता है। वो आत्मा उसके पीछे आती है। वो आत्मा उसे मारती है और निराश होकर चली जाती है। मीको सोचती है मेरा नंबर आने वाला है शायद मुझे कुछ नहीं होगा। किसी को इस आत्मा ने जान से नहीं मारा ये मुझे भी नहीं मारेगी। मुझे बस अपनी जगह से मूव नहीं करना। वो यही सोचती है मुझे कुछ नहीं होगा लेकिन बार बार मीको चिल्लाना चाहती है। मीको देखती है एक लेडी को जो अजीब फील होती है। वो आत्मा उसके सामने आती है। मीको सोचती है ये लेडी के साथ क्या होगा। उस लेडी को मारने के बाद वो आत्मा बोलती है तू यहाँ पे चिपके बैठा है और वो उसमें से एक आत्मा को निकालती है और उसे अपने बैग में भर लेता है लेकिन लेडी को कुछ नहीं होता। मीको को अपने सामने उसकी मौत दिखाई देती है। मीको को मारने के बाद वो आत्मा कियोस्के को नहीं मारता और जाने वाले हर लोगों को मार के देखता है। मीको एकदम शांत रहती है। कियोस्के जाग जाता है। मीको बोलती है हमारा स्टॉप आ गया। कियोस्के बोलता है लेकिन हमारा स्टॉप तो नहीं आया। फिर आपने हमें उतरने क्यों बोला। इस पे मीको अपने मुंह पे हाथ रखती है और कियोस्के समझ जाते हैं। वो बोलता है सॉरी मैंने आप पे गुस्सा किया। सीन कट होता है उसी आदमी पे। वो कैट फूड को देखता है। उसकी कैट्स लाल डिब्बे को पसंद करती है। वो उनको देख नहीं पाता लेकिन लाल डिब्बे को लेता है। फिर वो बेकरी में केक को पसंद करता है। घर में उसकी कैट काफी खुश होती है। आज उसकी शादी की सालगिरह होती है इसलिए उसने ये सब लिया था। सीन कट होता है मीको की मॉम पे जो उन कप्स में टी को पोर करती है। एक कप वो मीको के डैड को ऑफर करती है और दूसरा उनके पास होता है। इसके बाद स्कूल में हाना सेंसे के बेबी को सुनती है। हाना बोलती है ये बेबी काफी हेल्दी फील हो रहा है। मीको बोलती है हम आपको काफी मिस करेंगे। सेंसे बोलती है मैं भी तुम दोनों को याद करूंगी। हाना बोलती है जब आप वापस आओगी मैं आपके लिए बेबी को उठाऊंगी। सेंसे बोलती है क्या तुम उसके डायपर चेंज कर सकती हो। इस पे हाना बोलती है मैंने ऐसा कभी नहीं किया मेरे से नहीं होगा। सेंसे बोलती है लेकिन एक दिन तुमको ये करना होगा। तभी मीको देखती है एक हवा को। वो सेंसे के ऊपर होती है और उनके बेली के अराउंड घूमती है। मीको उनको बुलाती है। वो सोचती है क्या मैं इनको सच बता दूं लेकिन मैं इनको कैसे बताऊं। सेंसे बोलती है तुम दोनों नए सेंसे के साथ अच्छे से बर्ताव करना। वो हाना को समझाती है नए सेंसे के सामने जब मर्जी लंच नहीं करना। हाना बोलती है लेकिन मेरा भूख पे कंट्रोल नहीं होता है। सेंसे बोलती है तुम्हें कंट्रोल करना होगा। मीको सोचती है मैं ऐसे चुपचाप नहीं देख सकती लेकिन मैं सेंसे को कैसे बचाऊं। सेंसे बोलती है तुम दोनों जा सकती हो। मीको से रहा नहीं जाता। वो बोलती है सेंसे आप प्लीज कोई हेवी काम नहीं करना और स्टेयर्स में भी देख के उतरना मुझे आपकी चिंता हो रही है। सेंसे बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ इस बार सब ठीक होगा। उनके पूछने पे सेंसे बताती है उनके पहले बच्चे का मिसकैरेज हो गया था। ये उनका सेकंड टाइम है इसलिए वो इस बच्चे को दोनों बच्चे जितना प्यार देना चाहती है। मीको देखती है वो हवा एक हाथ बन जाती है। हाना बोलती है मैं वादा करती हूँ मैं बेबी का डायपर चेंज करूंगी। सेंसे बोलती है इसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर हाना और मीको अलग हो जाती है। मीको रोड पे होती है। एक आत्मा उसे बुलाती है। मीको सोचती है मुझे आत्माएं क्यों दिखाई देती है मैं नहीं जानती लेकिन क्या ये मेरे से बात करना चाहती है। क्या मुझे भागने की जगह इनको फेस करना चाहिए। मीको देखती है एक आत्मा को जो वेंडिंग मशीन पे चिपकी होती है। मीको हिम्मत करके उसके पास आती है। वो आत्मा उसे देख लेती है और उसको देख के मीको सोचती है मुझे इस आत्मा से दूर रहना चाहिए। वो अपने लिए एक सोडा लेती है। इसके बाद हाना बताती है रात को वो वेंडिंग मशीन पे गई थी। उसने मशीन पे एक मौत को देखा
देखा। मीको बोलती है फिर तुमने क्या किया? हाना बोलती है मैंने मशीन को छोड़ दिया और स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लिया। मीको बोलती है अक्सर तुम्हें प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहिए, यही उसका सॉल्यूशन होता है। फिर क्लास में इनका नया टीचर आता है जिसको देख के मीको की रूह कांप जाती है क्योंकि इनका टीचर ज़ेन होता है। ज़ेन बोलता है मुझे तुम सबको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। हाना बोलती है ये तो वही है जिसको तुमने कैट नहीं दिया था। मीको को इसमें से और भी ज्यादा इविल वाइब्स आती है, आत्माएं लगातार चिल्लाती है और सिर्फ मीको उनको सुनो देख पाती है। ज़ेन सबको देख के बस स्माइल करता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।